Hare Krishna. What I learned from श्रीमद् भागवत गीता. भागवत गीता जो है वो सारे वेदों का सार है जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया और एक्चुअली हमारे लिए दिया अर्जुन के थ्रू. तो भगवत गीता में सीखने के लिए इतनी सारी चीज़ें हैं कि अगर हमने 25 बार भी भगवत गीता पढ़ लिया और 26 टाइम वी आर गोइंग टू स्टडी, फिर भी 26 टाइम में भी हमें कुछ ना कुछ नई बातें सीखने को मिलती हैं. बट उसमें से जो इम्पोर्टेंट बातें मैंने सीखी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ. श्रीमद् भागवत गीता से जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने सीखी वो ये है कि हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं और हम भगवान कृष्ण के अंश हैं. तो हम कोई स्त्री, पुरुष, अमेरिकन, इंडियन या ऐसा नहीं है. हर लिविंग एंटिटी अलग अलग शरीर धारण करते हैं पर एक्चुअली वो लोग भी आत्मा हैं. जैसे हर व्यक्ति अलग अलग ड्रेस पहनते हैं, तो अलग अलग ड्रेस पहनते हैं लेकिन वो है मनुष्य. ठीक उसी प्रकार से अलग अलग शरीर धारण किया है अपने कर्म के अकॉर्डिंग. कोई कुत्ते का शरीर धारण किया है, किसी ने बिल्ली का शरीर धारण किया है, किसी ने मनुष्य का शरीर धारण किया है. मनुष्यों में भी वैरायटीज़ है. किसी का जन्म फुटपाथ में हुआ है उनके कर्म के अनुसार, तो किसका जन्म महल में हुआ है. इस तरह से सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो मैंने सीखा वो ये है कि भगवान कृष्ण ही सभी ईश्वरों का भी ईश्वर है. जैसे राजा को भी लोग ईश्वर के समान मानते हैं. जैसे इंद्र राजा है लेकिन इंद्र को भी भगवान या ईश्वर कहते हैं कि ईश्वर है. शिवलोक का जो अधिकारी है वो शिव जी है, तो उनको भी ईश्वर या भगवान शिव कहा जाता है. ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक का अधिकारी है और सभी जो है प्राणियों का वो सृष्टि करता है, तो उनको भी भगवान ब्रह्मा कहा जा सकता है. लेकिन सभी ईश्वरों का जो ईश्वर है, परम ईश्वर, वो है भगवान कृष्ण. तो ये भगवत गीता से सीखने को मिलता है. कई सारे व्यक्ति भगवत गीता पर टीका तो करते हैं. हो सकता है वो संस्कृत में बहुत विदग्ध पंडित हो और ऊपर से वो संस्कृत का सारा श्लोका उनको याद है. मतलब विदग्ध पंडित कहने का मतलब है संस्कृत आता है, 700 श्लोका भगवत गीता में है, वो सारा के सारा श्लोका उनको याद है. उसका ट्रांसलेशन हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, मलयालम, सारे जितने भी लैंग्वेजेस है सब में वो बोल सकता है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल. फिर भी अगर वो भगवान कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार नहीं करते तो एक्चुअली उनको गीता का ज्ञान नहीं है. तो ये सब भगवत गीता से मुझे सीखने को मिला. और अक्सर हम बहुत टेंस्ड हो जाते हैं, डिप्रेस्ड हो जाते हैं अगर कोई हमारा कर्म हम करते हैं 100% देके पर वो पूरा नहीं होता. तो उस समय हमें कैसे डील करना चाहिए ये भी भगवत गीता से हमें सीखने को मिलता है कि हमें फल की आसक्ति के बिना कर्म करना चाहिए. अगर फल की आसक्ति के बिना हम कर्म करते हैं तो हम उस कर्तव्य पालन में 100% एफर्ट दे सकते हैं. लेकिन अगर फल की चिंता करते रहेंगे तो इतना प्रेशर रहेगा, स्ट्रेस रहेगा दिमाग में कि हम 100% नहीं दे सकते. लेकिन कोई कार्य को अगर हम 100% देते हैं तो हमें वहाँ पे अच्छा ही रिजल्ट का हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं. लेकिन भगवत गीता कहती है कि आप कर्तव्य पालन में ध्यान दो, ना कि आप फल की चिंता करो. क्योंकि भगवान कृष्ण से बड़ा जज कोई नहीं है और भगवान कृष्ण से बड़ा जो है बुद्धिमान कोई नहीं है, ना उनके बराबर है. और वो अंतर्यामी भी है. तो हमारे लिए जो भी अच्छा होगा जब हम उनके शरणागत होंगे वो हमारे लिए करेंगे. भगवत गीता से हमें ये भी सीखने को मिलता है कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है, अकर्म क्या है. कर्म वो है जो हमें अपनी भौतिक इंद्रिय तृप्ति के लिए ही शास्त्रों में जो रूल्स रेगुलेशंस दिया गया है, फलों की इच्छा करते हुए हम कुछ कर्म करें, काम करें, तो वो कर्म है. लेकिन उसमें फल की इच्छा रहने के कारण हम पाप या पुण्य के बंधन में बंध जाते हैं. कर्म करेंगे तो पुण्य के बंधन में बंधेंगे, विकर्म करेंगे तो पाप के बंधन में बंधेंगे. विकर्म क्या है? विकर्म है जो शास्त्रों के अगेंस्ट कोई भी कार्य हम करते हैं. जैसे किसी ने हत्या कर दिया, विकर्म है.
जैसे कि शराब पीना, मांसाहार करना, जुआ खेलना, अवैध यौन संबंध बनाना विकर्म है। तो ये शास्त्र विरुद्ध है। और थर्ड है अकर्म। अकर्म क्या है? कुछ लोग अकर्म को ऐसे भी सोचते हैं कि अकर्म मतलब कुछ भी मत करो, कुछ करने से आपका बंधन में पड़ने का चांस है तो कुछ भी मत करो, आलसी की तरह। वो अकर्म नहीं है, वो एक्चुअली विकर्म है, क्योंकि हम मनुष्य शरीर में हैं, कर्म शरीर में है, और हमारा कर्तव्य है कि हम इस मनुष्य शरीर को भगवान की सेवा में लगाएं, और वो ना करके, अपना कर्तव्य पालन नहीं करके अगर हम आलसी बने रहते हैं तो वो अकर्म नहीं विकर्म ही हो जाता है, वो शास्त्रों के विरुद्ध है, तो पाप के फलों से वो बन जाएगा। अकर्म एक्चुअली है कि जब हम हर कार्य को भगवान कृष्ण को समर्पित करते हुए करें, फलों को भगवान कृष्ण के शरण में समर्पित करें और भगवान कृष्ण की सेवा करते हुए करें, सेवा के लिए करें। जैसे अगर हमने सिंपल बाजार से आम भी खरीदा तो आम भगवान को भोग लगाने के लिए खरीदा और आके भगवान को भोग लगाते हैं, तो वो कर्म बंधन में नहीं बांधता, वो अकर्म हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल, किसी बच्चे का हमारा बर्थडे है घर में और हमें बर्थडे पालन करना है, जन्मदिन, तो अगर हम एज ए नॉर्मल मेटेरियलिस्टिक पार्टी के रूप में पालन करते हैं तो उसके फल हमें बंधन में बांधेंगे और इस तरह से हमें फिर से भौतिक संसार में आना पड़ेगा, उससे मोह और अटैचमेंट भी बढ़ेगा। लेकिन अगर वही कार्य हम भक्तों को बुला के, कीर्तन करके, कथा करके, सबको प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन करके करें तो वो कृष्ण कॉन्शियस वे से हुआ। तो इस तरह से बहुत आसान है कि हम अकर्म को अपने जीवन में अपनाएं। आसान इसलिए कहा क्योंकि भगवत गीता से मैंने ये भी सीखा कि भक्ति योग जो है सबसे सरल है और शॉर्टकट है भगवान तक पहुंचने का। वैसे तो बहुत सारा योग है, कर्म योग है, ज्ञान योग है, ध्यान योग है, लेकिन भक्ति योग जो है वो सबसे उत्कृष्ट है, सर्वश्रेष्ठ है और भगवान कृष्ण तक पहुंचने का भक्ति योग ही एक माध्यम है। बाकी सब योग तो सीढ़ी जैसा है, जैसे एक एक सीढ़ी चढ़ के कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, करोड़ों जन्मों बाद फिर हमें भगवान कृष्ण के बारे में ज्ञान होगा और हम भक्ति योग को अपनाएंगे। तो इसीलिए सबसे सरल, कौन बुद्धिमान व्यक्ति नहीं चाहेगा कि वो सबसे सरल और शॉर्टकट वे अपनाएं जिससे उनको भगवान की प्राप्ति हो। तो भगवान कृष्णा भगवत गीता में ये भी शिक्षा देते हैं जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, सीखने को मिला। एक्चुअली चाइल्डहुड से ही, मतलब हम सब लोग, ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि बाकी जो देवी देवता है वो भी भगवान का ही रूप है, ऐसा हम सोचते हैं। लेकिन भगवत गीता से क्लियरली पता चलता है कि देवी देवता भगवान नहीं है, भगवान कृष्ण ही एकमात्र भगवान है और जो देवी देवता है वो भी हमारी तरह आत्मा है, जीव है, भगवान के अंश है। तो इसलिए हमें भगवान कृष्ण की आराधना करना चाहिए, सबका आदर करना चाहिए, लेकिन कृष्ण की आराधना करना चाहिए सिर्फ। और ये भी सीखने को मिला कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि भगवान का कोई स्वरूप नहीं है, वो निराकार है, लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान का स्वरूप है, भगवान निराकार नहीं है। और साफ साफ भगवत गीता ये बताती है हमें कि जो भी व्यक्ति कृष्ण को निराकार समझते हैं, भगवान को, या सोचते हैं कि बाकी देवी देवता भी उनके समान हैं, वो अज्ञानी है। और एक श्लोक जो बहुत फेमस है और मैक्सिमम लोगों को पता है जो भगवत गीता से जुड़े हुए हैं, और मेरा मोस्ट फेवरेट श्लोक है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो ये सीखने को मिलता है भगवत गीता से कि अगर हम सर्वाधिक पापी है, मान लीजिए कि हमसे ज़्यादा पाप और किसी ने किया ही नहीं होगा पहले के जन्म में या इसी जन्म में भी, अगर हम ऐसे मान भी लें, अगर इतनी विनम्रता हमारे में है भी, तो सर्वाधिक पापी व्यक्ति भी जब कृष्ण के शरण में जाते हैं, कृष्ण घोषणा करते हैं, बोलते हैं कि अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, आपको सारे पापों से मैं मुक्त कर दूंगा, आप मेरे शरण में आओ, आपको मैं सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। और ऊपर से हमें भगवान का दर्शन, भगवान के धाम प्राप्त होगा। हरे कृष्ण।